तहलका योद्धा में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रायबरेली की, जहां सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। पारा लगातार गिर रहा है और इस कड़ाके की ठंड में गरीब, बेसहारा और मजदूर लोगों का सहारा बन रहे रैन बसेरे। लेकिन क्या ये रैन बसेरे वाकई लोगों को जरूरी सुविधाएं दे रहे हैं या सिर्फ नाम के है? इसका रियलिटी चेक जानेंगे और इसके बाद रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर का, जहां यूनिसेफ के सहयोग से सुरक्षित पारा, सुरक्षित लाइकामन अभियान ने जोर पकड़ लिया है। रायबरेली की ओर रुक करते हैं, जहां पर सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। तापमान लगातार गिर रहा है और रात में ठिठुरन काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में गरीब, बेसहारा और मजबूर लोग रैन बसेरे के शरण में पहुंच रहे हैं। शहर में रैन बसेरे की क्या व्यवस्था है, सुविधाएं क्या है या सिर्फ नाम की है? इसका रियलिटी चेक के लिए हमारे संवाददाता सिराज अहमद ने बातचीत की है, खास बातचीत की है और साथ ही आपको ये पहले खास बातचीत दिखा देते हैं, इसके बाद आगे की जानकारी लेते हैं। और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। नगर पालिका की जिम्मेदारी ये होती है कि बस स्टॉप हो, रेलवे स्टेशन हो, जिला अस्पताल हो, उनके बाहर रैन बसेरे की व्यवस्था करनी होती है। क्योंकि जो मरीज आते हैं उनके तीमारदार होते हैं और उन्हें रुकने की किसी प्रकार की दिक्कत न हो, सर्द बढ़ती रहती है, तो अलाव और रैन बसेरे की व्यवस्था नगर पालिका की ओर से की जाती है। चाहे वो बस स्टॉप हो, रेलवे स्टेशन हो, जिला अस्पताल हो, महिला जिला अस्पताल हो या अन्य जगह पर हो जहां पर भीड़ भाड़ होती है, वहां पर रैन बसेरे की व्यवस्थाएं की जाती हैं। हालांकि जब आज हमने कई जगह पर देखा तो रैन बसेरे की यहाँ व्यवस्था की गई है और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर है। उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर जो रैन बसेरे हैं कहाँ कहाँ पर स्पॉट बनाए गए हैं और उन रैन बसेरों में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। अध्यक्ष जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से देखा जाए तो ठंड के दिनों की शुरुआत हो चुकी है और रैन बसेरों को लेकर के क्या तैयारियां हैं? हाँ, ठंडक की शुरुआत हो चुकी है, शीत लहर भी चालू हो गई है और नगर पालिका परिषद रायबरेली की तरफ से रैन बसेरा जो बनाए जाते हैं वो रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, सुपरमार्केट है और अस्पताल चौराहा है। इन जगहों पर रैन बसेरा कायदे से उसमें चारपाई डाल करके, गद्दे लगा करके, रजाई उपलब्ध रहती है और चारों तरफ से बंद करके उसका जो है बनाया गया है और उसमें अलाव जलाने की भी व्यवस्था की जाती है, जिससे कि जो यात्री वहां पर आए, जो गरीब, असहाय, बेसहारा लोग उसमें रुक सकें, वहां पे अलाव भी ताप सकें और आराम से रात में अपना सो भी सकें। इस तरह की व्यवस्था इन हमारे रैन बसेरों में की जाती है। हमारे नगर पालिका के कर्मचारी भी वहाँ उपस्थित रहते हैं देख रेख के लिए, चाय पानी के लिए। ये सारी व्यवस्था वहाँ हमारे रैन बसेरे में होती है। अध्यक्ष जी, आज एक नंबर जारी किया गया, टोल फ्री नंबर, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर कहीं पर सोता हुआ दिखता है, वो रैन बसेरे में नहीं है, तो उस नंबर पर फोन करें ताकि नगर पालिका के लोग आए। बिल्कुल, हमारे नगर पालिका के कर्मचारी लगाए गए हैं और टोल फ्री नंबर भी दिया गया है और नगर पालिका के कर्मचारी हमारे जो रहेंगे वो बस स्टेशन, अस्पताल चौराहा, रेलवे स्टेशन और भी शहर में कहीं इधर उधर अगर कोई आदमी इस तरह से पड़ा हुआ है जो ठंड में उसको दिक्कत हो रही है, तो उसको ला करके रैन बसेरे में रख करके उसको सारी सुविधाएं देने का काम करेगा हमारा नगर पालिका कर्मचारी। अध्यक्ष जी, एक सवाल आखिरी में आपसे लेते हैं कि जो अलाव स्पॉट बनाए गए हैं कहाँ कहाँ हैं, मतलब कितने अलाव स्पॉट हैं और क्या किस समय से ये अलाव जलना शुरू होंगे? देखिए, अलाव जो है, ठंडक का मौसम आ चुका है, अलाव की भी तैयारी हम लोगों ने कर ली है, अलाव के टेंडर भी लगा दिए हैं। मुख्य तो अभी जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अस्पताल चौराहा, पुलिस लाइन चौराहा, सिविल लाइन, सारस होटल गोल चौराहा, रतापुर, तिरपुला, ये सब मेन पॉइंट जो हैं। उसके बाद वार्डों में भी जहां जहां जरूरत होती है वहां अलाव लगाए जाते हैं और पूरी व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है ठंडक से बचाव के लिए, जनता के लिए। ये जो है इस समय बिल्कुल नगर पालिका तत्पर है सब जनता की सेवा के लिए। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर, जिनका साफ तौर पर कहना रहा है कि ठंड की शुरुआत तो हो चुकी है, ठंड भी पड़ने लगी है, शीतलहर चलने लगी है और नगर पालिका की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिराज अहमद रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिराज, देखिए रैन बसेरे को लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही है नगर निगम की ओर से। ऐसे में जिस तरीके से आप पहुंचे थे, आपने बातचीत भी की, किस तरीके से आपने यहाँ पर व्यवस्थाएं देखी, सही थी नहीं थी? देखिए बिल्कुल विजय, आपको बता दें, जिस तरह से देखा जाए तो जब रायबरेली का नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत लगे रैन बसेरों को हमने रियलिटी चेक किया, तो रैन बसेरों को अगर बात की जाए तो रेलवे स्टेशन हो या जिला अस्पताल हो या कि बस स्टॉप हो या कि अन्य जगहों पर हो, तो वहां पर जो है नगर पालिका की ओर से रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। हालांकि जो रैन बसेरे हैं उनमें बाकायदा फोल्डिंग डाली गई है, फोल्डिंग डाल करके उससे रजाई की व्यवस्था की गई है, ताकि जो यात्री वहां से गुजरेंगे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। जो यात्री रात्रि विश्राम करना चाहते हैं बाहर के हैं तो उन्हें रुकने के लिए, रात्रि विश्राम के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई। वही नगर पालिका का साफ तौर पर कहना रहा है कि वहां पर चाय की व्यवस्था है, जो बाहर के लोग हैं खाने पीने के लिए उनके लिए व्यवस्था की गई है, चाय बिस्किट की व्यवस्था की गई, ताकि जो लोग रैन बसेरे में रुके उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। विजय लक्ष्मी। सिराज, रायबरेली में कुल अभी तक कितने रैन बसेरे बनाए गए हैं, संचालित किए जा रहे हैं, कितनी उनकी क्षमता है? देखिए अगर बात की जाए रेलवे स्टेशन पर तो 50 बेड का रैन बसेरा तैयार किया गया है। अगर बात की जाए बस स्टॉप की तो बस स्टॉप पर 20 बेड का रैन बसेरा तैयार किया गया है। और जो रैन बसेरे जो पहले से पक्के बने हुए थे उसमें बाकायदा व्यवस्था कर दी गई है कि वहां पर जो है फोल्डिंग डलवा दी गई है, रजाई गड्ढे डलवा दिए गए हैं, ताकि जो यात्री आएंगे और नगर पालिका की पूरी टीम वहां पर मौजूद रहेगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वो नगर पालिका के कर्मचारियों से अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं और उनसे अपनी पूरी बात भी रख सकते हैं, जिसको लेकर के नगर पालिका रायबरेली की कहीं ना कहीं एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। रैन बसेरे को जिस तरह से अगर बात की जाए तो रैन बसेरे में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे किसी प्रकार की राहगीरों को दिक्कत न होने पाए। मुझे लगती है सिराज, बाहर से भी क्या लोग आ रहे हैं इन रैन बसेरों में? देखिए जिस तरह से देखा जाए तो जो रेलवे स्टेशन है वहां पर जो यात्री उतरते हैं उन्हें किसी अन्य जगह पर जाना होता है, यहाँ पे ट्रेन होती है तो दूसरे लोग यहाँ आते हैं वो उतरते हैं, और जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें मान लीजिए कानपुर जाना है तो वो यहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं, और अगर ट्रेन लेट होती है तो उन्हें रुकने में दिक्कत होती है। तो इसलिए रैन बसेरे में जो व्यवस्थाएं की गई है, जो बाहर के लोग हैं उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई। वहीं एक टोल फ्री नंबर भी रैन बसेरे को लेकर के जारी किया गया है रायबरेली की ओर से, नगर पालिका की ओर से, कि आप उस टोल फ्री नंबर पर अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं और रात में कोई व्यक्ति आपको बाहर सोता हुआ दिखता है, उसके पास व्यवस्थाएं नहीं है, तो आप उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करिए। कॉल करने के बाद आप उन्हें बताइए, उनकी लोकेशन दीजिए, ताकि वह नगर पालिका की टीम आएगी, उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाकर के बाकायदा उसे रैन बसेरे में रोकेगी, और रोकने के बाद उसका खाने पीने की व्यवस्था भी वही की जाएगी, अलाव की व्यवस्था की गई है। और अगर अलाव की बात की जाए तो सीपलाइन का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, तो जिसको लेकर के नगर पालिका की ओर से कम 20 ऐसे स्पॉट है जहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सुपर मार्केट, घंटाघर, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, कारों का अड्डा, किला बाजार, त्रिपुरा चौराहा, तो ये ऐसे स्पॉट है जहां पर रैन बसेरे के साथ साथ अलाव की भी व्यवस्था की गई है। विजय लक्ष्मी। सिराज, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, सही है उनकी स्थिति नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि व्यवस्थाएं तो की गई है लेकिन कैसी व्यवस्थाएं हैं, वो मेन हो जाता है। देखिए जिस तरह से देखा जाए तो रेलवे स्टेशन पर और बस स्टॉप पर रैन बसेरे बनाए गए हैं, उसमें महिलाओं के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग बनाया गया है, ताकि जो महिलाएं हैं वो महिलाओं के साथ ही रुके और जो पुरुष है वो पुरुष के साथ रहे, जिसको लेकर के बस स्टॉप पर और रेलवे स्टेशन के साथ साथ जो अन्य रैन बसेरे के स्पॉट है वहां पर यह व्यवस्था रखी गई है, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। और वहां पर नगर पालिका की टीम भी तैयार की गई है कि जो रैन बसेरे के बाहर मौजूद रहेंगे, आने जाने वाले लोगों की एंट्री को बाकायदा वो दर्ज करेंगे, इसे चढ़ाएंगे, और अगर रैन बसेरे में हुए लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वो टोल फ्री नंबर भी दिया गया है कि आप अपनी दिक्कत से नगर पालिका को अवगत कराएं। विजय लक्ष्मी। सिराज, जो ये रैन बसेरे हैं इनमें प्रवेश का नियम क्या कुछ रखा गया है, या कोई भी बेसहारा जो व्यक्ति है वो सीधे तौर पर शरण ले सकता है? यहाँ पर कोई पहचान पत्र की जरूरत होगी? किस तरीके से यहाँ पर शेड्यूल रखा गया है? देखिए अगर कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो उसे बाकायदा उसका पहचान पत्र जिसके पास मौजूद है, क्योंकि जो यात्री होते हैं तो वो ज्यादातर पहचान पत्र रख के चलते हैं, तो हालांकि उसकी एंट्री भी कराई जाएगी। कोई निःशुल्क रैन बसेरा है, उसका कोई चार्ज नहीं लेना है, जो नगर पालिका की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बाहर के यात्री है उनका आधार कार्ड लिया जाएगा, जो बेसहारा लोग हैं, जो अपने जनपद के लोग हैं, रायबरेली के लोग हैं, तो उनके लिए कोई आधार मान्य नहीं है, क्योंकि वो अगर बेसहारा है, लाचार है, उनके पास रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए नगर पालिका ने बाकायदा पूरी व्यवस्था की है। व्यवस्था करने के साथ साथ टीम भी गठित की है। विजय लक्ष्मी।
सिराज, जिला प्रशासन या नगर निगम का कौन सा अधिकारी इन पूरों का निरीक्षण यहाँ पर कर रहा है, निगरानी यहाँ पर कर रहा है? अगर कुछ परेशानी लोगों को होती है तो कौन से जो अधिकारी है जिन्हें यहाँ पर रखा गया कि वो उनका निरीक्षण यहाँ पर करेंगे? देखिए, अगर बात की जाए तो जिला अधिकारी के नेतृत्व में ही ये काम होता है। जिला अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि जो रैन बसेरे हैं उन पर किसी भी प्रकार की लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पर जो नगर पालिका है, नगर पालिका ने बाकायदा एक टीम बनाई है। जो नगर पालिका के कर्मचारी है वहां पर मौजूद रहेंगे, लगातार निरीक्षण करते रहेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष सतवंत सोनकर भी निरीक्षण कर रहे हैं और नगर पालिका के अधिशासी अभियंता जो है सौर सिंह वो भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। रैन बसेरों में पहुंच रहे हैं। हालांकि जो जिला अधिकारी है उन्होंने भी रैन बसेरों का निरीक्षण किया और रैन बसेरों की देखरेख की है। लगातार वो जाती रहती है और निरीक्षण करती है, वहां कमियां मिलती है तो अधिकारियों को फटकार लगाने में भी जिलाधिकारी नहीं चुकती है। और जिस तरह से देखा जा रहा है तो अब तक जो नगर पालिका की ओर से रैन बसेरों को लेकर के व्यवस्थाएं की गई है वो चौबंद नजर आ रही है। विजयलक्ष्मी, सिराज, देखिए, अगर मैं क्षमता की बात करूं तो इन रैन बसेरों की जहां पर आप भी गए थे, आपने रिपोर्टिंग यहाँ वहां पे से की थी, तो कितना इनकी कैपेबिलिटी है? क्या और लोग यहाँ पर आ सकते हैं जिन्हें अगर स्थान चाहिए होता है? देखिए, बिल्कुल अगर स्थान की बात की जाए तो 50 बेड का जो यहाँ पर पुलिस बनाया गया है रेलवे स्टेशन के पास, अगर वहां पर संख्या अगर ज्यादा होती है तो ये जिम्मेदारी नगर पालिका की बनती है। नगर पालिका ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ज्यादा लोग होते हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की जाएंगी, उनके लिए रैन बसेरे खुद और तैयार कराए जाएंगे। हालांकि जिस तरह से देखा जाता है तो रोज रोज रैन बसेरे में आते हैं, रोज अपने दफ्तर के लिए रवाना हो जाते हैं, जिस कारण बस इतनी भीड़ नहीं हो पाती नगर पालिका में वो रैन बसेरों में। लेकिन जिस तरह से देखा जाता है कि जो बेड होते हैं वो लगातार फुल रहते हैं और किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक स्पॉट नहीं है, कई ऐसे स्पॉट बनाए गए, कई जगह पर बनाए गए हैं कि जो राहगीर है जो ठंड से बचाव चाहते हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न होने पर, जिसको लेकर के नगर पालिका इस पूरे मामले पर काम भी कर रही है। सिराज, शौचालय की कैसी व्यवस्था है, खाने पीने की कैसी तरीके की व्यवस्था वहां पे की गई है? क्योंकि इससे पिछली बार भी हमने एक ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां पे से देखी थी, कहीं ना कहीं वहां पे शौचालय की व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं थी। तो वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, जब नगर पालिका अध्यक्ष ने पूरे मामले पर बात की तो उनका साफ तौर पर कहना रहा है कि जिस तरह से जो लोग यहाँ पर आएंगे, गरीब असहाय लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो उनके लिए बाकायदा खाने की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए चाय की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए बिस्किट की व्यवस्था की जाएगी, रात्रि में खाना दिया जाएगा, सुबह उन्हें नाश्ता दिया जाएगा, ताकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। जिसको लेकर के रायबरेली की जो नगर पालिका की टीम है लगातार वहां पर भ्रमण कर रही है, लगातार मौके पर पहुंचती है। क्या वो बात अगर की जाए चेयरमैन की, तो चेयरमैन भी कल देर रात निरीक्षण करने पहुंचे थे। और ये जो कार्य लगातार जब तक ये रैन बसेरे बने रहेंगे तो लगातार जो नगर पालिका की टीम है वो लगातार रैन बसेरों का निरीक्षण करती रहती है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग रैन बसेरों में रुकते हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। आखिर जब ठंड का प्रकोप बढ़ेगा तो आखिर क्या उस जगह से ठंड जा रही नहीं जा रही, ये भी देखने वाली बात होती है। क्योंकि कहीं ऐसे रैन बसेरों पे जहाँ पर कंबल रख दिए जाते हैं जिससे ठंड नहीं जा पाती, तो जिसको लेकर के लगातार जो है नगर पालिका के द्वारा रैन बसेरों का निरीक्षण किया जाता है, रैन बसेरों में पहुंचा जाता है, बाकायदा उनकी देखरेख के लिए टीमें रखी जाती हैं। तो जिस तरह से रायबरेली में नगर पालिका की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई है रैन बसेरों को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक अच्छी और बढ़िया शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है कि अच्छी पहल भी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिराज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।